के प्रगति मैदान में शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज, सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन सहित कई विदेशी मेहमान शामिल हुए और दुनिया भर ने रेड कारपेट पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का जलवा देखा है। इस G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम पहुंचे विश्व नेताओं से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। आप भी देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी सभी ताकतवर नेताओं का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का आगमन हो चुका है, खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। सुनक ने नमस्ते कहकर मोदी जी का अभिवादन किया। और इस वक्त आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। ऋषि सुनक हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। G20 की अगली अध्यक्षता ब्राजील संभालेगा। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान का भारत मंडपम में आगमन तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग और हम जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं स्पष्ट तौर पर। और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है वो स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में, उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है गांधीनगर में, उसमें भी सिंगापुर एक अहम भागीदार के रूप में सामने आया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंची। बैकग्राउंड में उड़ीसा के पुरी स्थित सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र की प्रतिकृति स्वागत स्थल की शोभा बढ़ा रही है। और इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थी। 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसलर चयनित हो गई थी।
29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थीं और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंची। विश्व नेताओं के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, जिसके रास्ते में पंक्तिबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए और दीवारों पर विभिन्न योग आसन दर्शाए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी का स्वागत करते हुए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दिल्ली के प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और जापान ने पूरा समर्थन दिया है भारत का ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का स्वागत करते हुए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज दिल्ली के प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पहुंचे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का आगमन। G20 के मंच पर जर्मनी की बहुत ही खास भूमिका वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का स्वागत करते हुए। ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हैं। लावरोव दिल्ली के प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी आगमन। व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए, उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए। रूस एक शक्तिशाली देश जिसकी आवाज G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण रहेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंचे। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। WHO चीफ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस, पहले डायरेक्टर जनरल जो अफ्रीकन रीजन से WHO के डायरेक्टर जनरल बने। उन्हें मलेरिया पर अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है और डायरेक्टर जनरल बनने से पहले वे वैश्विक स्वास्थ्य से भी जुड़े रहे हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के भी वे अध्यक्ष रहे हैं। और जिस वक्त कोविड महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था, उस वक्त उनकी अध्यक्षता में WHO ने महत्वपूर्ण कार्य किए और इस स्थिति में विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का स्वागत करते हुए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंची, जहां पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो वर्ल्ड बैंक की CEO भी रह चुकी हैं और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी हैं। और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर, तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थी। IMF के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी G20 लीडर्स की समीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं।